य इह, य जो, जनो मनुष्य, इह इस धरती पर, स्तोत्र सृजन अजस्रम कंठगताम धत्ते, स्तोत्र रूपी इस माला को अजस्रम निरंतर 24 घंटे कंठगताम धत्ते कंठस्थ करके धारण कर लेता है। माला भी कंठ में पहनी जाती है और स्तोत्र रूपी माला भी कंठस्थ की जाती है। तो वो माला गले की शोभा बढ़ाती है और ये माला क्या करती है वो बता रहे हैं। जो निरंतर इसको कंठ में धारण करके रखता है अथवा कंठगत धारण करता है, वो माला कैसी है पहले ये समझ ले। तो जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, हे आदिश्वर प्रभु, तव गुण ही निबद्धाम, आपके गुणों से निबद्ध है, रचित है। और वैसे भी जो माला होती है वो गुणों से बनाई जाती है। वहां पर गुण शब्द का अर्थ डोर होता है। तो जैसे माला में डोर होती है, वैसे ही स्तोत्र रूपी माला में आपके गुणों की डोर है। माला में पुष्प भी होते हैं। तो यहाँ भक्तामर में कौन से पुष्प हैं? तो आचार्य कहते हैं कि वो गुणों से निबद्ध अर्थात बनाई गई माला है। और बनाई किसने? माया, मैंने बनाई है। ये कौन है? आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि मैंने बनाई है। क्यों बनाई है? भक्त्या, भक्ति पूर्वक मैंने निबद्ध की है ये माला। और तव गुणी, आपके गुण तो उसमें डोर बन गए। और पुष्प क्या बन गए? पुष्प के स्थान पर मैंने किसको रखा? तो आचार्य लिखते हैं विविध वर्ण विचित्र पुष्पा, विविध वर्ण रूपी विचित्र अर्थात रंग बिरंगे पुष्प इस माला में मैंने गुंफित किए हैं। अब वो विविध वर्ण कौन से हैं? वर्णमाला के वर्ण हैं, जिनमें से 4 तो प्रत्येक काव्य में है, म न त र। शेष वैकल्पिक है कुछ नहीं है, लेकिन सभी काव्यों में पाए जाने वाले 4 वर्ण मंत्र रूप है। और कैसी है? कंठगताम, कंठस्थ है। अजस्रम कंठगताम यह जनो धत्ते, जो मनुष्य इसको निरंतर कंठगत धारण करके रखता है, तम मान तुंगम। अब देखो मान तुंग क्यों कह रहे हैं? मान का अर्थ होता है सम्मान और तुंग का अर्थ होता है सम्मान से उन्नत। सम्मान से सिर उठ जाता है ना ऊपर, तो जो सम्मान से उन्नत है, ऊंचा है। सम्मान से ऊंचा क्यों? अब गले में माला उसी के डलेगी ना जिसका सम्मान होगा। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि अगर आपने भक्तामर कंठस्थ कर लिया तो आपके गले में माला डल गई, आप सम्मानित हो गए जिन शासन के द्वारा। भक्तामर कंठस्थ कर लिया, बड़ी बात है। शुद्ध कंठस्थ करना बड़ी बात है। वैसे तो सब लोग कंठस्थ कर ही लेते हैं, शुद्ध कंठस्थ करना बड़ी बात है। तो वो माला पहन ली, तो उस मान तुंग को अर्थात उस सम्मान से प्रतिष्ठित मनुष्य को अवशा लक्ष्मी ही समुपैती। ये अवशा जो है, अवशा सती अर्थात जो अपने आप को नहीं संभाल पा रही है, जो आकर्षित होकर जिसके कंठ में भक्तामर की माला है, उसी को समुपैती प्राप्त हो रही है। और ये अर्थ पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने किया। लेकिन एक दूसरा अर्थ और होता है, जो लक्ष्मी अवशा है, कर्माधीन नहीं है। और अवशा का अर्थ होता है जो वश में नहीं है। किसके वश में? कर्म के। कौन से कर्म के? तो लक्ष्मी कौन से कर्म के वश में होती है? पुण्य के। पर प्राणी भूल से समझता है कि लक्ष्मी मेरे पीछे चल रही है। कुल मिलाकर कहने का सारांश ये है कि भक्तामर स्तोत्र अगर कंठ में रहेगा तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी स्वयं आकर उसका वर्ण करेगी, उसको अंततः मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस स्तोत्र को अगर शब्द रूप से कोई ग्रहण करेगा तो वो शब्द रूप से भी मंगल स्तोत्र है, क्योंकि इसके शब्द बड़े पवित्र हैं और तपस्वी के मुख से निकले हुए शब्द हैं, आचार्य प्रणीत है। तो अपने आप इसको पढ़ने से प्राणी के अंदर सद्बुद्धि का प्रादुर्भाव होगा। पढ़ते पढ़ते उसको लगेगा कि काश मेरी अंतिम घड़ियों में भी मेरे मुख पर भक्तामर हो,